Hello, everybody. It's me, your MSSC educator. So, today we are going to start a new chapter that is chapter number 7 Public Facilities. So, guys, I know वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है but there was some issue in my home so I was unable to post the videos. But I promise कि अब से मैं रेगुलरली या फिर 2-3 दिन में वीडियो पोस्ट करने का ट्राई करूँगा. Let's start the new chapter public facilities. तो बेसिकली पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या है जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटीज़ हमारे रहन सहन के लिए वो होती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़. सो सबसे पहले हम चैप्टर रीड करते हैं देन हम देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वगैरह वगैरह. वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई. तो इसमें हमें टाइटल में बोल रहे हैं वाटर और चेन्नई के लोग. Senior government officials like Mr. Ramagopal live in Anna Nagar, Chennai. This area looks lush and green with lawns maintained by the generous spraying of water. So इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं यानी जो गवर्नमेंट के सीनियर पोस्ट पे होते हैं बड़ी पोस्ट पे होते हैं जैसे राम गोपाल जो अन्ना नगर में रहते हैं चेन्नई में. उनके जो एरिया होते हैं कैसे होते हैं हरे भरे हरियाली से भरे हुए लॉन्स लॉन्स यानी गार्डन्स टाइप समथिंग ऐसा. उनको बिल्कुल यानी उनको डेली ऐसा पानी दिया जा रहा है रेगुलरली स्प्रे किया जा रहा है वाटर से. बंगलोज have tap water for just wait have tap water for major part of the day. अब यहाँ पे देखो बंगलोज में हमेशा 24/7 वाटर आता रहता है. ऑन डेज व्हेन द वाटर सप्लाई इज inadequate, Mr. Ramagopal speaks to the senior official whom he knows in municipal water board and a water tanker easily arranged for his house. So जब भी वाटर सप्लाई कम होती है या फिर मिलती ही नहीं है तब रमा गोपाल अपने सीनियर ऑफिशियल से बात करते हैं जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं वाटर बोर्ड में. और उनके लिए एक पर्सनल टैंकर लिया जाता है किसके लिए उन रमा गोपाल के लिए. अब लाइक मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द सिटी Subramanian apartments in मिलापुर सफर्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज. अब देखो बहुत सारे एरियाज की तरह ये दो एरिया भी जो अपार्टमेंट्स हैं ये भी वाटर शॉर्टेज यानी वाटर की कमी से सफ़र कर रहे हैं. दिस एरिया गेट्स म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days. सो म्यूनिसिपल सप्लाई जो होती है वाटर की वो कब पानी दे रहा है इनको 2 दिनों में. ठीक है 2 दिनों में एक बार. अब प्राइवेट बोरवेल मीन्स सम ऑफ द रेसिडेंट्स वाटर नीड्स. बोरवेल का मतलब होता है जहाँ से पानी लाइक समथिंग पानी भेजा जाता है तो वो यानी टैंकर्स टाइप. ओके सो ये जो टैंकर्स होते हैं ये कुछ ही जो ज़रूरतें होते हैं उनको ही पूरा कर पाते हैं लाइक ड्रिंकिंग कुकिंग इतना सारा काम होता है वॉशिंग bathing etc. washing the clothes or the utensils etc. right. Bowel water is however brackish so that ओ सो अब देखो ये जो बोरवेल का वाटर होता है यानी वेल समथिंग इनका वाटर होता है कैसा होता है एकदम ब्रैकिश यानी गंदा. तो जो रेसिडेंट्स होते हैं ना वो उसको टॉयलेट में यूज़ करते हैं फ्लश करने के लिए या फिर वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं. फॉर द यूज़ वाटर इज़ परचेज फ्रॉम टैंकर. तो वो क्या करते हैं वाटर को परचेज करते हैं टैंकर से. सुब्रामण्यन स्पेंड्स अप टू 500 से 600 रुपये 500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स. अब देखो जो हमारा सुब्रमण्यन है वो 500 से 600 रुपये तो हर महीने खर्च कर ही देता है किसके ऊपर पानी को खरीदने के ऊपर पानी पीने के लिए रेसिडेंट. अब देखो गंदा पानी आ रहा है आपको बोरवेल दिए गए हैं बट उसमें से भी गंदा पानी आ रहा है तो उसके लिए आपको वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम जो है वो सॉरी अपने घर में इंस्टॉल करवाया हुआ है. ओके Siva lives on rent on the first floor of a house in Madipakkam and gets water once in a 4 days. तो सिवा है वो कहाँ रहती है रेंट पे रहती है कहाँ पे फर्स्ट फ्लोर एक हाउस फर्स्ट फ्लोर पे कहाँ पे हाउस है उसका कहाँ पे मध्यपक्कम
एंड उसको पक्का पानी मिल रहा है 4 दिनों में एक बार। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ वन मेजर रीज़न वाई शिवा डोंट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई। अब पानी की कमी ही एक कारण है कि शिवा अपनी फैमिली को यहाँ नहीं ला पा रही है। फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाइज बॉटल्ड वाटर। अब देखो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्यों? पानी पीने के लिए शिवा को बॉटल्स परचेज करनी पड़ती हैं। पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन साइदपथ एंड लिव्स इन द नियर बाय स्लम। स्लम एक जगह है, यानी रहने की जगह, उसको हम बोलते हैं स्लम। पद्मा एक डोमेस्टिक हेल्प करती है, यानी घरों में जाके काम करती है। शी पेज अ रेंट ऑफ 650 या 650 फॉर द हटमेंट विच हैज़ neither a bathroom nor a tap connection. सो 650 रुपीज़ भेज रही है, दे रही है सिर्फ एक छत देने के, जिसमें एक ना बाथरूम है और ना ही टूटी का कनेक्शन है। फॉर 30 सच हटमेंट्स देयर इज कॉमन टैप एट द कॉर्नर। तो ऐसी 30 हटमैन लगे हुए हैं, यानी घर लगे हुए हैं, जिनके लिए सिर्फ एक छोटा सा टूटी दी है कॉर्नर पे। ओके, इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 मिनट्स ट्वाइस डेली। यानी देखो 30 घर हैं, जस्ट वेट, 30 घर हैं। ओके, और एक टैप है और 30 हाउसेज हैं। 30 हाउसेज एंड वन टैप प्लस 20 मिनट्स के लिए डेली वाटर आ रहा है। 20 मिनट्स के लिए डेली वाटर आ रहा है, और वहाँ पे 30 लोग हैं, 30 घर हैं। उन घरों में कितने लोग रहते होंगे, ये भी सोचना चाहिए। अगर वहाँ पे 2 बार पानी आ रहा है तो लगा लो कि मुश्किल से वहाँ पे 1 घंटा भी पानी नहीं आ रहा है। 20 + 20 यानी ट्वाइस अ डे 40 हुआ, यानी वहाँ पे 45 मिनट, 1 घंटा पानी भी नहीं आ रहा है। 45 तो छोड़ो ही, 1 घंटा तो एटलीस्ट आना चाहिए, बट वहाँ पे कितना आ रहा है? 20 मिनट्स ट्वाइस अ डे, यानी हर दिन 2 बार में 20-20 मिनट। A family gets to fill a maximum of 3 buckets within this time. अब देखो एक फैमिली मैक्सिमम 3 बकेट ही भर सकती है सिर्फ इसमें। द सेम वाटर इज यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। इन समर द फ्लो बिकम्स अ ट्रिकल। देखो ये सबसे ज़्यादा बुरी प्रॉब्लम है कि क्या कहते हैं उसको, एक फैमिली है वो सिर्फ 3 बकेट भर पा रही है, और उसके साथ ही उन्हें वो पानी किसके लिए यूज़ करना है? वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, और जस्ट वेट, हाँ। सो जब गर्मियों का मौसम आता है ना, तो क्या होता है कि जो पानी की धार होती है ना, पानी की धार वो और पतली हो जाती है। मान लो कि पानी कभी कभार पानी बहुत तेज़ आता है, जैसे एक नदी है वो ऐसे ऐसे बह रही है सर्दियों में, जैसे ही गर्मियाँ आई वो नदी बिल्कुल सूख जाएगी ऐसे। ओके, सो दैट वन फैमिली गेट्स वाटर ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ अनदर। पीपल हैव टू वेट अ लॉन्ग फॉर आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स। अब लोगों को घंटों वेट करना पड़ता है किसके लिए? कि वाटर टैंकर्स आएंगे तब हम पानी पी पाएंगे। वाटर एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। अब देखो वाटर जो है वो हमारा एक राइट है, हमारा हक है वाटर। अगर वाटर नहीं मिलेगा तो वी आर अनेबल टू सर्वाइव ना। हाँ, सो वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। यानी अच्छी हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हो, हमारी जो लाइफ है वो अच्छी हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है? वाटर। नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related diseases. ये ना ही सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे सारे डेली नीड्स के लिए, बट ये क्या कर सकता है? अगर हम साफ पानी पियेंगे तो ये ढेर सारे डिसीजेस को कम कर सकता है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस of such diseases such as diarrhea, dysentery, cholera. Over 1,600 Indians, most of them are children below the age of 5, reportedly die every day because of water related diseases. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं किसके? डायरिया के, डायसेंट्री के, कॉलरा मक्खियों से होता है, डायसेंट्री वाटर से, वाटर बैक्टीरिया से होता है, और डायरिया मे बी मस्कीटो से होता है आई गेस। ओवर 1600 इंडियंस, यानी कि 1600 इंडियंस से ज़्यादा, यानी जिनमें कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बिलो हैं एज 5 के, यानी 5 साल से छोटे हैं, वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है।
किसकी वजह से? सिर्फ पानी की वजह से, वाटर रिलेटेड डिसीजेस। दीज डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये जो मौत है, ये जो कत्ल, सॉरी कत्ल नहीं हम को कह सकते, ये होती है डेथ। ओके, जस्ट वेट, आई एक्सीडेंटली क्लिक्ड समवेयर। हाँ, सो ये जो डेथ होती है इनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, किसकी वजह से? सेफ ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल करके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज अ बीइंग ऑफ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि आर्टिकल 21 के अंडर जो हमारा वो है राइट टू वाटर, राइट टू लाइफ, उसमें वाटर एक पार्ट है। दिस मीन्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर to fulfill his her daily needs at a price that he she can afford. In other words, there should be universal access to water. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, यानी आर्टिकल 21 के अंडर आने का मतलब ये है कि हर इंसान के पास किसी चीज़ का राइट हो। क्या वो ये नहीं देखा जाए कि वो अमीर है गरीब है, बट उसकी जो अमाउंट है वाटर की, जो उसका उसको डेली का चाहिए ही चाहिए मैक्सिमम, तो उतना उसको दिया जाए। ओके, और ऐसा प्राइस रखा जाए जो वो अफोर्ड कर पाए। अब दूसरे शब्दों में कहें तो वो क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल से हमें समझ आता है जैसे ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल, जो सबको दे पाते हैं, लाइक मी, मेरा ब्लड ग्रुप भी यूनिवर्सल है। सो वैसे ही यूनिवर्सल एक्सेस इज द सेम थिंग। ओके, हाँ, सो यूनिवर्सल एक्सेस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। There have been several court cases in which both High Court and Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. तो लोगों ने बहुत बार इसको कोर्ट में भी सुनाया है कि जो राइट टू वाटर है वो क्या हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हाँ, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, दोनों ने यही कहा है कि द राइट टू वाटर इज योर फंडामेंटल राइट। ओके, मोर रिसेंटली इन 2007, यानी 2007 में, अभी तक द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रिस्टेटेड दिस while hearing a case based on a letter written by a villager of Mahabubnagar district on the contamination of drinking water. अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को रीस्टेट किया गया, यानी दोबारा से लिखा गया। क्यों, कब लिखा गया? 2007 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में। क्यों? जब उन्होंने एक लेटर पढ़ा, किसने लिखा था? वो विलेजर। किसके ऊपर? कंटामिनेशन ऑफ वाटर, यानी साफ सुथरा पानी ना मिलने। द विलेजर कंप्लेंट वाज दैट अ टेक्सटाइल कंपनी वर डिस्चार्जिंग वाज इन poisonous chemicals into a stream near his village. तो जो विलेजर था, जो गाँव वाला था, उसकी कंप्लेंट क्या थी कि जो एक इंडस्ट्री है, एक टेक्सटाइल कंपनी है कपड़ों की बनाने वाली, वो पॉइजनस केमिकल्स रिलीज कर रही है किसके ऊपर? अंदर, पानी की धारा के अंदर। कहाँ पे है वो? उनके गांव के सामने। और वो क्या कर रही है? गंदा पानी को दूषित कर रही है, कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर विच वॉज द सोर्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो वहाँ पे हैंड पम्प्स होते हैं, वहाँ से ग्राउंड वाटर से लेवल पानी आता है गाँव में। तो वो क्या कर रहा है? इरिगेशन को और ड्रिंकिंग वाटर को हार्ड बना रहा है। द जजेस डायरेक्टेड द महाबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन। अब देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने क्या किया कि महबूब नगर के हर एक बंदे को उन्होंने क्या सुनाया कि हर एक बंदे को 25 लीटर पानी दिया जाएगा। ओके, सो पब्लिक फैसिलिटीज, यानी जो चैप्टर का नाम है, वी विल रीड इट समडे लेटर। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो kindly like the video, subscribe to my channel, and till then I post a new video. Till then, take care. Bye bye.